पहलगाम हमले के बाद देश में फैली नफरती हिंसा का मुकाबला करती दो बेटियां। दोनों को सोशल मीडिया पर गालियां मिल रही हैं क्योंकि वह नहीं चाहती कि देश नफरत की आग में जले। पहली बेटी नैनीताल की शैला नेगी हैं। शैला नेगी ने नैनीताल में एक नाबालिग बच्चे के साथ हुए बलात्कार के विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों के साथ बर्बरता और मारपीट का विरोध किया। शैला ने नैनीताल की फिजाओं में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने से रोका। नतीजा यह हुआ कि खुद को हिंदुओं का रहनुमा बताने वाले अब नेगी को ही बलात्कार की धमकी देने लगे। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप इस गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सिर्फ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? दूसरी बेटी पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी हैं। वही हिमांशी नरवाल जिसकी फोटो हमले के बाद वायरल हुई थी। उन्होंने लोगों से मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ ना जाने का अनुरोध किया। उन्होंने शांति की अपील करते हुए कहा, हम न्याय चाहते हैं। सवाल उठता है कि दोनों बेटियों को रेप की धमकी देने वाले लोग कौन हैं? वह समाज जो एक तरफ महिलाओं की सेफ्टी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को पीटता है, लेकिन अगर कोई बेटी उन्हें आईना दिखा दे तो फिर वह भूल जाते हैं कि वह बेटी भी इसी समाज की है। तो क्या वह धर्म की आड़ में लोगों को बांट रहे हैं? समाज के अंदर एक जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में जो भी उनके सामने खड़ा होता है उसको भी रेप की धमकी देने लगते हैं। अच्छी बात यह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने लड़की के परिवार से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है। वहीं नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने उनका साथ दिया है। आयोग ने कहा है कि किसी महिला को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ बेटियों को रेप की धमकी देने वाले लोग ही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग अब इनके समर्थन में भी उतर आए हैं। अरविंद दिल से अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, हिंदू करे तो सत्कार, मुस्लिम करे तो बलात्कार, नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे। सामूहिक सजा देनी है तो हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं होगा, दोनों को मिटाया जाएगा। मीनू जैन नाम की एक्स यूजर लिखती हैं, विनय नरवाल की पत्नी को नहीं बख्शा तो शैला नेगी को क्या बख्शेंगे ये उन्मादी लोग। शक्ति अभियान इंदिरा फेलोशिप नाम से एक्स हैंडल चलाने वाले यूजर लिखते हैं, उत्तराखंड की बहादुर बेटी शैला नेगी को अब बलात्कार की धमकी मिल रही है। शैला का अपराध यह है कि उन्होंने नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों के साथ हुई हिंसा और मारपीट का विरोध किया था। क्या सच बोलने की कीमत महिलाओं को इस तरह चुकानी पड़ेगी? कविश अजीज अपने एक्स हैंडल से लिखती हैं, भारत की बेटी शैला नेगी और हिमांशी नरवाल का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। संघियों द्वारा इनका चरित्र हनन किया जा रहा है। सवाल उठता है कि शैला नेगी को कथित रेप की धमकी क्यों मिल रही है? सोशल मीडिया पर शैला नेगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह भीड़ के सामने अकेले डटकर खड़ी हैं और लोगों को नफरती हिंसा नहीं करने को कह रही हैं। BBC हिंदी से बातचीत में शैला ने बताया, वो अपने पिता के साथ दुकान में काम करती हैं। घटना के दूसरे दिन जब भीड़ सभी की दुकानें बंद करने की बात कह रही थी तो हमने अपनी दुकान बंद नहीं की। उस वक्त भीड़ में कुछ अनजाने चेहरे भी थे और कुछ लोग गालियां देते हुए सांप्रदायिक नारेबाजी कर रहे थे। भीड़ में शामिल एक महिला ने मेरे पिता से बदतमीजी से पूछा कि तू हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। यह सुनते ही मैं उस पर क्रोधित हो गई और खुद को रोक न सकी। यह हिंदू की लड़ाई नहीं थी, वो बच्ची की लड़ाई थी। मैं समझती हूं कि उसके लिए हर महिला को सड़क पर उतरना भी चाहिए। वह सवाल करती हैं, क्या वह भीड़ हमारे लिए सुरक्षित थी? उन नारों को मैं दोहरा भी नहीं सकती। बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। अभियुक्त को सजा मिले या बच्ची को न्याय, भीड़ के मुंह पर इस तरह का कोई नारा नहीं था। शैला के मुताबिक भीड़ एक खास समुदाय को ही निशाना बनाते हुए सांप्रदायिक नारे लगा रही थी। शैला कहती हैं, बचपन से लेकर आज तक नैनीताल में इस तरह की घटना मैंने पहली बार देखी है।
हम रहते एक साथ आए हैं, खाते एक साथ आए हैं, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उन लोगों को बाहर निकालो? यह व्यापारियों के लिए सीजन का समय है जिससे नुकसान हो रहा है। जब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो क्या यहाँ टूरिस्ट आ पाएगा? शैला ने कहा, यह मेरी सुरक्षा का सवाल था और मेरा लड़ना जरूरी था। क्या अब यही नया भारत है जहां बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने और सामाजिक सौहार्दता की बात करने के बदले धमकियां मिलती हैं, जहां बच्ची को न्याय दिलाने के नाम पर दुकानों में आग लगती है और जो महिला हिंसा का विरोध करे उसे झील में फेंकने की धमकी दी जाती है? क्या ये इंसाफ है या सिर्फ उन्माद?